स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आदर्श सूचांक के ऊपर से एक क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन बनाने से आपको फायदा ये होगा कि इसमें नंबर न कटने की संभावना रहता है। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आए बनाने वाला तो उसको ही बनाएं। क्लियर? और इसमें कम समय भी लगेगा और आराम से बना भी देंगे, कोई परेशानी भी नहीं है। नहीं तो लिखने में बहुत लिखना पड़ता है, तो इसलिए हम देखेंगे कि इसको हम कैसे समझते हैं। ये इस प्रकार से अगर सवाल आता है और एक और प्रकार है ना, तो हम जितने भी सवाल होंगे मैं लगभग बताने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे बस। ठीक है ना, इसको समझना है, बाकी सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई अलग से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस इसी को समझा रहा हूँ। आप समझिएगा, उसके बाद आप नहीं भूलिएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये ऊपर में जो भी है वो दिया जाएगा और उसके आधार पर ये दिया जाएगा। ठीक है, इधर जो है ये है आर्टिकल्स जो भी है 1 2 3 4 है। हाँ, और ये बेस ईयर है। ठीक है, ये बेस ईयर का प्राइस है और सी का क्वांटिटी है। क्लियर? और इधर जो है करेंट ईयर का प्राइस है और क्वांटिटी है। इस तरह से सवाल आपको दिया जाएगा। अगर आपको इस तरह से सीधे वे में, हॉरिजॉन्टल वे में दिया जा रहा है तो आप इस तरह से बना लेंगे। क्लियर? ताकि आपको फार्मूला लिखने या इसका मल्टीप्लाई करने में बहुत ही आसान हो। तो इस तरह से अगर सवाल दे तो आप हल करना है, लिखना है फिशर आदर्श सूचांक जैसा कि है। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर देना है उसी तरह से जिस तरह से ऊपर में लिखा हुआ आर्टिकल्स, बेस ईयर और करेंट ईयर। इसके अंदर दो पार्ट करना है, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस जो बेस ईयर का है उसमें P0 लिखेंगे और जिसमें क्वांटिटी है उसको हम क्या लिखेंगे, Q0 लिखेंगे, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है जबकि होगा। क्लियर? इसके अंदर होगा। और उसके पश्चात क्या होगा, जो करेंट ईयर का है उसमें प्राइस में P1 होगा और क्वांटिटी में Q1 होगा, Q से क्वांटिटी। क्लियर? अब आपको बता दूं कि ये वाला कैसे फाइंड आउट करिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये और ये वाला लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला जो है वो आपको मिलेगा। देखिए, फर्स्ट प्राइस यानी कि पिछला प्राइस समझिए, और ये है पिछला क्वांटिटी, है ना। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे और इस दोनों का मल्टीप्लाई इस साइड में लिखेंगे। क्लियर? इस बात को समझे। अब फार्मूला से भी देख लेते हैं। तो P0 और Q0, तो P0 और Q0 का गुणनफल करना है। तो आपको क्या करना है कि इसके आधार पर आपको फार्मूला लिख देना है। बात को समझना है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P0 है, Q0 है, तो यहां पर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P0 और Q0। इसी तरह से यहां भी लास्ट में P1 और Q1 है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट में लिखाएगा, तो यहां पर P1 और Q1 है। क्लियर? यहां तो चलिए अब बिचला कैसे लिखेंगे। तो देखिए, ये जो प्राइस है करेंट का उससे इसके क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे। ठीक है ना, इसके प्राइस से इसका क्वांटिटी पिछले क्वांटिटी से और इसके प्राइस से इसके क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45, 450 है। आपका फॉर्मूला भी बन चुका है कि क्या है, P1 और Q0। क्लियर? ये वाला स्टेप। अब उसी तरह से अब क्या करेंगे, इसके प्राइस से इसके क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30, 3 × 33 है ना, इस तरह से। तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिमाग में रखना है। क्लियर? ये फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में किस तरह से रखना है सो मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हम इसको, ये फॉर्मूला नहीं पता है 0 1 किस पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको बता दिया हूं कि पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है, बीच में इसके प्राइस से इसके क्वांटिटी और इसके क्वांटिटी और इसके प्राइस से इसके क्वांटिटी का गुना करके लिख देना है। इस तरह से गुना करके लिख देने के पश्चात आप उसको सबको ऐड कर देना है। क्लियर? अब देखेंगे कि फॉर्मूला जो है वो क्या है फिशर आइडियल का। इसका जो आदर्श सूचांक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो रूट अंडर है जो कि P1 यानी कि P जो वर्तमान का प्राइस है 100 और क्वांटिटी जो है पिछला 100
बटे में सिग्मा ये है, ये सिग्मा मैं बताया हूं कि ये सिग्मा है, सिग्मा और पिछला प्राइस और पिछले क्वांटिटी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वाला जो है वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो आप यहां पर देखिए, अब मैं ये फॉर्मूला को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इतना बटे इतना, देख पा रहे हो, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, बात समझ गए। इतना बटे इतना और इतना बटे इतना जो है मल्टीप्लाई में है ना, और इनटू में 100 रखना है। क्लियर, ये फॉर्मूला जो क्लियर हो चुका है। कितना बटे इतना बाई इतना और इतना बाई इतना और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से करने के पश्चात आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, इतना बटे इतना, देख पा रहे हैं ना, 1530 बटे 1040 और 1610 बटे 1090। क्लियर, गुने में 100 करेंगे, जो भी हल आएंगे उसमें उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात तो समझ गए। अब हम लोग चलते हैं उत्क्रमणीयता की ओर। तो उत्क्रमणीयता किस तरह से है सो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टाइम रिवर्स टेस्ट जो है वो क्या होगा, P01 और गुने P10 क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। आप फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पर हम इसका वैल्यू भी रखेंगे। अगर आप लोग इसका फॉर्मूला को अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना दूं, बट सवाल जो रहे तो अच्छा रहता है, सवाल को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला जो है इसका पॉइंट है। तो देखिए हम उसको एक किस तरह से सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको 0 का लिखेंगे फार्मूला। तो 0 का फार्मूला जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट प्राइस गुने पिछला क्वांटिटी है, और वही जो फार्मूला आप देखे थे वही फार्मूला है, इसमें मल्टीप्लाई 100 से नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका 10 का वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसका क्या तरीका है कि आपको सेम टू सेम लिखना है। इसको देखिए यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर जो है इस वाले स्टेप को, ये वाले स्टेप देख पा रहे हैं ना, उसको यहाँ पर सेम रखा हुआ है नहीं, यहाँ पर चेंजिंग किया हुआ है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर आ चुका है, और ये वाला जो है यहाँ पर आ चुका है। क्लियर, और दूसरा स्टेप जो है इसका यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला स्टेप यहाँ आ चुका है और ये वाला स्टेप यहाँ जा चुका है। इसमें देखना है ना, देख पा रहे हैं, यानी कि अपोजिट इस साइड का कर देना है। यानी कि 0 में जो फॉर्मूला है वही रखना है, और x0 वाला में आपको ऐसे ऐसे चेंजिंग कर देना है। क्लियर, चेंजिंग कर देने के पश्चात आपका फॉर्मूला बन के तैयार रहेगा। और इसका वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजिंग किया गया है। 10 40 ऊपर चला गया, 16 10 इधर है तो इस साइड आ गया, और इस साइड का इस साइड और इस साइड का इस साइड चला गया है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बात समझ पा रहे हैं। इस फॉर्मूला को अगर याद करके रखते हैं तो हमको लगता है कि आप सक्सेस, यानी कि इसको ध्यान में नहीं रख पा सकते हैं। इसलिए आपको इस तरीका को पता करना है कि किस तरह से हम चेंजिंग कर देंगे। क्लियर, इस तरह से इसको चेंजिंग कर देगा, नहीं तो ये P01 P00 ऐसे करके याद करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देना है। उसके पश्चात इसका जो मल्टीप्लाई आएगा, सो ये दोनों का फॉर्मूला फिर वही यहाँ पर मल्टीप्लाई सबको कर देना एक साथ। इससे ये कट जाएगा, ये कटने वाला है। यहाँ पर 10 50 है तो 10 50 यहाँ पर कहीं पर कुछ गलती लिखा गया हुआ है, 50 नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर इसमें लिखने में कुछ गलती किया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको काट करके 1 आ जाएगा और इसका वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये चीज़ सीख गए। तो अब देखते हैं कि एक होता है मूल उत्क्रमणीयता, एक होता है तत्व उत्क्रमणीयता। तो हम देखते हैं समय उत्क्रमणीयता कि समय उत्क्रमणीयता परीक्षण पूर्ण कैसे होता है। तो ये परीक्षण पूर्ण हो गया है समय उत्क्रमणीयता। अब जो है अतः समय उत्क्रमणीयता पूर्ण होता है। अब जो है यहाँ पर देखेंगे इसका जो वैल्यू आता है वो आता है √अंडर 1 ही जैसा होगा, और उसको हम बाहर एक स्टेप निकल जाएगा। क्लियर, तो अब उसको हम कैसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला वो जो था वही लिखना है,
जो P1 है, और इसमें एक Q चाहिए। क्या चाहिए? Q01। यहाँ वहाँ पर आप P01 लिए और P10 लिए, यहाँ पर Q01 लेना है ना, दोनों तरफ है Q01। तो अब Q01 में क्या करना है आपको कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला यहाँ है, ये वाला क्लियर वही चीज़ है, और ये वाला चीज़ जो है वो पलट चुका है ना, चेंज हो चुका। यानी कि 01 वाला में फॉर्मूला जो एक याद आप करके रखिएगा वही रहेगा सब में, क्लियर। और यहाँ पर जो हम 01 लेंगे तो इस वाले पोर्शन को चेंज कर देंगे। चेंज करने के पश्चात आपको वही चीज़ आएगा, और जब काटेंगे तो क्या होगा, एक के जैसा होगा, एक स्टेप कट जाएगा। इसमें 4 स्टेप है, इसमें से 2 स्टेप कट जाएगा, 2 स्टेप बच जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको चेंजिंग कर दिया गया है, क्लियर। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है उसको चेंजिंग कर दिया गया है। देख रहे होंगे कि 1090 है, तो यहाँ से 1090 इधर गया, यहाँ से इधर, और 1530 नीचे आ गया, देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक पोर्शन गायब हो जाएगा 1090, क्लियर, और गायब क्या होगा 1530, हाँ, और एक स्टेप जो है 1610 दोनों रह जाएगा। 1610 इसमें एक छूटा हुआ है ना, तो 1610 ये भी है और 1040 ये भी है। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये डबल है तो एक बाहर निकल जाएगा, और एक बाहर निकल गया, आपका कहानी तत्व उत्क्रमयता परीक्षण पूर्ण हो गया। ऊपर जो था मूल उत्क्रमयता था, और उसी को समय उत्क्रमयता ही समझिए। और यहाँ जो हम लोग सिद्ध किया है वो या सवाल बनाया है वो है तत्व उत्क्रमयता, क्लियर। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप, ये वीडियो लंबा भरी हो चुका है बट बहुत आसान तरीके से आप 6 से 7 मिनट में इसको बना करके ख़त्म कर देंगे आसानी से। और आपको अभी भी समझ में नहीं आया, कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपके पास शीघ्र पहुंचता रहे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।